वेलकम बच्चों, आपको P13 क्लासेस में आपके अमित भैया हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, मैं आपका अमित भैया आपको क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। हमारा क्लास 10 का पहला चैप्टर है रियल नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को फिर से याद कर लेते, जैसे कि मैं जो लिख रहा हूं आप अपने पेन पेंसिल पकड़ के रखें, कॉपी रखें अपने पास। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 आगे कंटिन्यू चलता है, जितने सारे नंबर हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर जो कि 0 1 2 3 4 ये भी 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर में काउंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर। इंटीजर जो कि सारे नेगेटिव 0 1 2 3 ये सब नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको रेशनल नंबर हम जिसको रेशनल नंबर, ठीक है, जिसको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P और Q दोनों इंटीजर है। Q कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/3 -4/5। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। जिसको P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसके P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2 √3 पाई। ठीक है, ये सब चीज आप याद कर लें ताकि इस टॉपिक में ये सब काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर द एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर आर द एनी नंबर, रियल numbers are the any number that can be represent on number line, that can be represent on number line। ठीक है, इसको और भी एक चीज बोल सकते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल को मिलाकर भी रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, है ना। नंबर लाइन में हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जस्ट 0 1 2, ठीक है, 3 -1 -2 -3। ठीक है, चलिए, तो 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं, हम इसको मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 में लिख सकते हैं जो कि P बाय Q के टर्म में है, और जहां पर Q नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, समझ आया। और P और Q दोनों इंटीजर है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये अपने नोट कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो ये जो रियल नंबर है, ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर है, हम इसको
सेकंड एक और मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम एक और टर्म में, मतलब और एक तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पहले आ गया रियल नंबर, रियल नंबर को 2 डिवाइड किया गया है जो कि है रेशनल नंबर, और सेकंड पार्ट है इरेशनल नंबर। आई होप आप सबको ये व्हाइट बोर्ड अपना क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, रियल नंबर को 2 डिवाइड किया गया है, रेशनल, रियल नंबर को 2 डिवाइड किया गया है रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगेन रेशनल नंबर को 2 डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, 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 ठीक है, जो कि डेसिमल एक्सपांशन के बाद स्टॉप हो जाता है, डेसिमल के बाद वो स्टॉप हो जाता है। लाइक जैसे 0.5 एग्जांपल इसका, 0.25, 0.75, 3.41, ये डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोला जाता है, कहीं कहीं बुक में रिकरिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस चीज को देख लेंगे, रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता, और रिपीटिंग डेसिमल के बाद वो मे भी 1 या 2 नंबर का रिपीट होना, या जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं। ठीक है, 0.777 डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है, जो कि नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और रिपीटिंग भी है। ओके, हम 0.77 के बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0.1414, ये भी देखिए डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, पर्टिकुलर किसी 2 नंबर का रिपीट होना या किसी सिंगल नंबर का रिपीट होना, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसको रिकरिंग भी हम बोलते हैं। 1.3737 लाइक दिस। ठीक है, अब इसको नोट कर लें प्लीज। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आता है, इरेशनल नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग ऑल्सो। ठीक है, जहां पर किसी भी नंबर का बार बार रिपीट नहीं होता, किसी भी नंबर का बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.1 3.141 59 3.14159 265 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे प्यारे पाए भाई साहब का वैल्यू है, हमारे प्यारे पाए भाई साहब का वैल्यू है 3.14159 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा और रिपीट चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा ये। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है 1.414 21356, जो कि हमारे प्यारे भाई साहब √2 का वैल्यू है, और ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, याद रहेगा किसी भी पर्टिकुलर नंबर का, फर्स्ट तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, और ये जो रेशनल नंबर वाला पार्ट था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा, किसी एक नंबर का या 2 नंबर का, पर्टिकुलर 2 नंबर का भी वो रिपीट चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.1011110003 लाइक दिस, ऐसा ये चलता रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इजी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, इरेज कर रहा हूं मैं।
व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, आप लोग थोड़ा सा प्ले पॉज करके भी वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है ये रेशनल नंबर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, सेकंड जो है याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो रिकरिंग या रिपीटिंग जो भी बोल सकते हैं, ये इरेशनल नंबर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? इरेशनल नंबर के लिए। ठीक है, ओके, तो चलिए ये हमने नॉर्मली सीख लिया। तो हम जो ये रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, इसमें बेसिकली हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, 3 टॉपिक्स। टॉपिक 3 नहीं है, मैंने उसको क्लासिफाई किया 3 में। पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हम लोग एचसीएफ और सेकंड एलसीएम को कवर करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन श्योर आते हैं, क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, बट ये श्योर क्वेश्चन है, आने वाले हैं। ठीक है, प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी। और इस चैप्टर का हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करेंगे मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, हम इस टॉपिक में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, और थर्ड वाला पार्ट, सेकंड वाला है प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी, जिसमें हम √2 √3 ये सबको इरेशनल नंबर बोल के प्रूव करेंगे। और थर्ड पार्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम के बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम उससे पहले कुछ टॉपिक्स जानेंगे, जिसको है पहले बोला जाएगा प्राइम नंबर। आप सबको पता ही होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होता है जिसका दो ही फैक्टर होते हैं, वो फैक्टर्स कौन है? 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं हम और आसानी से समझ आएगा। एग्जांपल 2 के फैक्टर्स कौन कौन है? फैक्टर्स मींस वो नंबर जो 2 को डिवाइड करेंगे, 1। ठीक है, दूसरा है वो नंबर खुद, इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 को भी 1 और 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 1 5 7 1 7, इसके अलावा कोई और नंबर 2 3 5 7 को डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए इनको प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। ठीक है, और भी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड है हमारा कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर, ये वो टाइप के नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि, और वो फैक्टर्स 1 और नंबर को छोड़कर, नंबर इटसेल्फ को छोड़कर, और भी फैक्टर्स होते हैं इसके, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल देखकर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 4, फॉर एग्जांपल 4 4 के कौन कौन फैक्टर है? 1। 4 को और कौन डिवाइड करता है? 4। और कौन डिवाइड कर सकता है? 2। और तो नहीं है नंबर, तो 4 का फैक्टर्स है 1 2 4, ये तीनों नंबर 4 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 6, 6 को 1 डिवाइड करता है, चलो 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है क्या? नहीं ना। 5 नहीं, 6, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 10, 10 को 1 डिवाइड करता है, 2 5 और 10। दीज आर सम कंपोजिट्स नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, याद रखना, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 4, ठीक है। चलिए समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as a product of primes, product of primes, and this factorization is unique, ठीक है, apart from the order in which the prime factor occur, मतलब order does not matter, order does not, और भी आप अपने बुक से इसको पूरा थ्योरम लिख सकते हो, मैंने व्हाइट बोर्ड छोटा है बोलकर मैंने इसको थोड़ा कट कर दिया जहां पर ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलता क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम के प्रोडक्ट में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो इसका फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर है हम उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो वो मतलब फैक्टराइजेशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो होगा फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। एग्जांपल लेते हैं, चलिए आप एग्जांपल लेने से समझ आ जाएगा। और एक चीज जहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ठीक है। एग्जांपल 6 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं जो कि 2 into 3 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और हम इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में, और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये यूनिक है, यूनिक कैसे? अब मैं 6 को 4 into 7 या 2 into 4, 2 into 8 या 3 into 7 ऐसा तो लिख नहीं सकता, ये सिर्फ 2 into 3 ही होगा, ओके। और एक लास्ट बोलता है ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब मैं 2 into 3 लिखूं या 3 into 2 लिखूं, ऑर्डर मैटर नहीं करता, समझ आया। चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। जैसे 10 को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकता हूं, ओके, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद मैं इस, और ये यूनिक है, 2 into 5 भी लिखा जा सकता है 10 को। नेक्स्ट, और ऑर्डर डज नॉट मैटर का मतलब है 5 into 2 भी हम लिख सकते हैं, 2 into 5 लिखें या 5 into 2 लिखें, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है।
every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique, और बुक में दिया है यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। ठीक है, बुक का ओल्ड बुक का पेज नंबर 8 थ्योरम नंबर 1.2 अब चेक कर लेंगे। ओल्ड बुक का पेज नंबर 8 थ्योरम 1.2 चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये जो हमने प्रोसेस किया प्राइम फैक्टराइजेशन जो इसका किया, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 5 बुक का पेज नंबर 9 है। एग्जाम्पल 5 बुक का पेज नंबर 9। एग्जाम्पल 5 बुक का पेज नंबर 9 है। बुक पेज नंबर 9। एक क्वेश्चन है check whether 4 का पावर n can end with the digit 0 for any natural number, एक क्वेश्चन है आपके बुक में, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चेक वेदर 4n कैन एंड विथ द डिजिट 0। 4 का पावर n जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से एंड होगा क्या? n नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, n के जगह पे हम कुछ भी 1 2 3 4 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे शॉर्टकट में समझा देता हूं आपको, शॉर्टकट नहीं, 4 का पावर n है। ठीक है, 4 का स्क्वायर ले लो तो 16 आया। 4 का पावर n के जगह 3 ले लो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये जो यूनिट प्लेस है वो 0 होगा क्या पूछ रहा है, 0 होगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं ये आपको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको समझाता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझाता हूं। अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है देन उसके पास 2 फैक्टर जरूर होंगे। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके पास 2 फैक्टर जरूर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 10 0 से खत्म होता है, 20 0 से खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो इसी को एग्जांपल में लेकर समझते हैं। 10 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं 2 into 5। ठीक है, 20 को 2 into 2 into 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, 100 ले लेते हैं, ये इसका भी यूनिट प्लेस में 0 है, ना, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 और 25 जा 100। ठीक है, ये समझ आ रहा है? मतलब कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है मतलब वो 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, 40 होगा, 30 होगा, 80 होगा, 90 होगा, 1000 होगा, है ना, यही ना। तो इनका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करके देखेंगे, तो एक चीज आपको कॉमन नजर आता होगा, वो है 2 और 5 दिख रहा है। तो उसी तरह इसमें हम चेक कर लेते हैं 4n को। 4n में 4n को 2 into 2 का पावर n लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है ना, चलिए ठीक है। और 2 का पावर ऐसे भी लिखा जा सकता है जो कि 2 का पावर 2n है। ठीक है, चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। मैंने अभी क्या बोला, अगर किसी भी नंबर को 0 से अगर एंड होना है तो उसमें 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए, एक 2 उसके साथ एक 5, एक 2 उसके साथ एक और 5 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहां पर पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा।
पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर फॉरेन में 5 का कोई रोल ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो फॉरेन है वो 0 से एंड नहीं होगा, सो इट डज नॉट एंड विथ 0। ओके, तो लिखेंगे क्या हम इसको, लिखने के अगर आंसर अगर एग्जाम में आए तो हम लिखेंगे एनी नंबर that can end with the digit 0 should have must two prime factors should have must two prime factors। तो वो दोनों है क्या, that is 2 and 5 बोथ, दोनों होना जरूरी है। किसी भी नंबर को अगर 10 यूनिट प्लेस मतलब 0 यूनिट प्लेस में चाहिए तो उसमें 2 प्राइम नंबर होने चाहिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, दैट इज 2 and 5। लेकिन इस केस में 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं, 2 into 5 तो नहीं हो रहा और 5 यहाँ पर है ही नहीं, तो हम इसको ये जो 4n है कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। ओके, आप ये एग्जाम पे लिख के आ जाना, आपको इतना सफिशिएंट है, मार्क मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और इसका मैं नोट्स आप लोग को पीडीएफ के तौर पे जितना जल्दी हो सके मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी वहां पर होगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, लेट HCF एंड LCM, ठीक है। HCF LCM, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल लिख के समझते हैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं इसको। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM of 24 and 36। HCF and LCM of 24 and 36। तो भाई चलो कर देते हैं, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 24 का 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। चलिए 36 का 36 को 2 से 18, ठीक, 2 से 9, 3 से 3, 3 का 1, ठीक है। ये आपको आता ही होगा। चलिए, तो 24 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। चलिए 36 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3। ओके, समझ आ रहा है, ठीक। तो HCF निकालना है, HCF निकालना है, HCF, ठीक है। HCF कैसे निकाला जाता है, दोनों में होगा और एक लेना है, 2 में से एक मैंने लिया, ठीक है। 2 में से एक मैंने लिया, ठीक है। फिर ये जो 2 में से एक ये भी मैंने लिया, तो HCF हो गया हमारा, दोनों में होना चाहिए और एक लेना है, दोनों में होना चाहिए और एक लेना है, 2 में से एक, 2 में से एक, 2 में से एक।
जो कि हमारा हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या करना है, सिंपल से अगर याद नहीं रहता ना, कुछ नहीं, पहले एचसीएफ ले लेना। एचसीएफ कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ को पहले लेना, बाकी जो नंबर बच गए 2 और 3 इसको भी लिख देना, ठीक है। जो कि 2 2 जा 4, ये सब करने से हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। पहले एचसीएफ वाला पार्ट को लिख देना, मतलब सबको लेना है और दोनों में होना चाहिए, सबको लेना है और दोनों में होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ ले लो, बाकी नंबर को लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम, जो कि ओल्ड मेथड है, और हम सब ने भी स्कूल में यही सीखा है। कभी भी मैं अगर एचसीएफ एलसीएम में फंसता, जब मुझे समझ नहीं आता तो मैं यही मेथड यूज करता था, यही मेथड मैं यूज करता था, ठीक है। चलिए न्यू मेथड करते हैं, ओके। न्यू मेथड करते हैं, न्यू मेथड। न्यू मेथड बोलने से मेथड पुराना है, बट मैं न्यू मेथड नाम दे दिया ताकि आप याद रख सको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके, और 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लेंगे। तो ये 2 का पावर 3 होगा इंटू 3, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, ठीक है। याद रखना एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ क्या होगा, लोएस्ट पावर और कॉमन नंबर दोनों में से लेना है, और लोएस्ट पावर लेना है, दोनों में से लेना है, लोएस्ट पावर लेना है, दोनों में से लेना है और लोएस्ट पावर लेना है, दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। याद रखना, दोनों में होना चाहिए और लोएस्ट पावर। तो 2 का लोएस्ट पावर 2 दोनों में है, इसका लोएस्ट पावर है 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 दोनों में है और 3 का लोएस्ट पावर है 1, दैट इज 2 2 जा 4 3 जा 12, ओके। 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। एलसीएम, एलसीएम, टेक एवरी नंबर विथ हाईएस्ट पावर। सारे नंबर को लेना है और हाईएस्ट पावर लेना है, सारे नंबर को लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है, सारे नंबर को लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर 3 और सारे नंबर को लेना है, ठीक है, और 3 का हाईएस्ट पावर 2, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 3 3 जा 9, दैट इज 72, ओके। आप ये भी आप अगर जो भी आपको इजी लगे, न्यू मेथड इजी लगे तो न्यू मेथड में करिए, और अगर ओल्ड मेथड इजी लगे तो ओल्ड मेथड में करिए। लेकिन जब भी मैं फंसता था ओल्ड मेथड ही यूज करता था, ठीक है। आई होप इतना दूर समझ आया होगा, आई होप आपको इतना दूर समझ आया होगा। प्लीज नोट कर लें, कभी भी क्लास में आए, कभी भी क्लास होता है तो आप अपना पेन पेंसिल कॉपी को अपने पास जरूर रखें, पेन पेंसिल कॉपी को अपने पास जरूर रखें। जो लिखना है, जो जरूरत का चीज है वहां पर लिख ले, बाद में फिर जब क्लास खत्म हो जाए तो फिर वीडियो को प्ले पॉज करके देखकर लिख सकते हैं, ओके। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का एक नेक्स्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नंबर्स विथ देयर HCF and LCM। relation between numbers with their HCF and LCM। रिलेशन बिटवीन नंबर्स विथ देयर HCF एंड LCM। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट A and B my positive integers। A and B my पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव नंबर होगा, ओके, इंटीजर। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज
2 number each, product of 2 number each equal to the product of their, is equal to the product of their HCF and LCM, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इसको हम एक टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, A इंटू बी। क्या बोल रहा है? लेट A एंड B माई पॉजिटिव इंटीजर, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये जो दोनों नंबर हमने लिया इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है किसके साथ, किसके बराबर, किसके साथ होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। समझ आ रहा है? और ये HCF A और B का ही HCF होना चाहिए और LCM A और B का LCM। ठीक है, समझ आया? इसको नोट कर ले प्लीज, ठीक है। Let A and B my positive integer, then the product of 2 number is equal to the product of their HCF and LCM। A और B का प्रोडक्ट उसके सॉरी उनके दोनों HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। समझ आ रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। HCF इंटू LCM है ना, मैंने वो गलती से एंड लिख दिया था, प्लीज आप करेक्ट कर लेना इस चीज को। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है HCF and LCM of 2 number, HCF and LCM of 2 number each 9 and 459, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। If one of the number each 27, उसमें से एक नंबर क्या है? 27। फाइंड द अदर नंबर। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है? HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इच 9 and 459, 9 और 459, उसके साथ एक वर्ड दिया रेस्पेक्टिवली। तो याद रखना, रेस्पेक्टिवली दिया मतलब तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट और सेकंड के साथ सेकंड, तो HCF 9 होगा, LCM 459 होगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं, ओके। तो वी नो दैट, हम लोगों को क्या पता है? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, ठीक है। तो हम लोगों को पता नहीं है, तो लेट हम एक नंबर को ले लेते हैं, लेट, जगह नहीं है, सॉरी, लेट एक नंबर दिया हुआ है 27, तो लेट सेकेंड नंबर भी x, ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड नंबर को x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो वी नो दैट क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, जो इक्वल होगा उसी नंबर के HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर हमारा 27 है, सेकेंड नंबर को हमने x लिया है, चलो ठीक है, x लिया है, और HCF कितना है? 9, LCM कितना है? 459, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए x को इधर रखते हैं और
27 को उधर ले जाते हैं, 9 इंटू 459 डिवाइडेड बाय 27, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3 9 जा, ओके, और ये हो जाएगा 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 9 9 कट गया, हमारा आंसर होगा 153, जो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर था, अदर नंबर जो था वो हो गया 153। आप यहाँ पर लेट में फर्स्ट नंबर भी 27, सेकंड नंबर इक्वल्स टू x, ये सब आप ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है बोल के मेरे को इतने थोड़े में कम करना पड़ रहा है, ओके। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? व्हाइट बोर्ड पूरा क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूंगा, ओके। इरेज करूं? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ऊपर वाला भी इरेज कर दे रहा हूं ताकि स्पेस बन सके हमारे लिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है द LCM of two number each, LCM of two number each, LCM of two number each 40 times their SCF, 14 times their SCF, 14 times their SCF, ठीक है। तो स्टॉप, the sum of LCM and SCF, LCM and HCF each 600, ठीक है। if one number each 280, one number each 280, एक नंबर उसमें से क्या दिया है 280, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। द LCM of two number each 14 times their, LCM of two number each 14 times their SCF, जो LCM है ना वो HCF का 14 टाइम्स है, LCM जो है वो HCF का 14 टाइम्स है, ठीक है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600, जो LCM और HCF का सम है वो 600 दिया है। कितना दिया है? 600। उसमें से एक नंबर अगर 280 है, दूसरा नंबर को मांग रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है, बोला क्या है, LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर SCF, ठीक है। LCM दे दिया है 14 टाइम, SCF नहीं दिया, तो SCF को हम लोग लेट ले जाते हैं, लेट SCF इक्वल्स टू x, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर SCF x है तो LCM उसका 14 टाइम्स है ना, तो LCM इक्वल्स टू 14x, ठीक है, दिख रहा है 14x, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं व्हाइट बोर्ड छोटा है थोड़ा, आप इसका थ्योरी पार्ट लिख लेना है ना, और अगर नहीं तो मैं PDF जो शेयर करूंगा उसमें मेंशन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ LCM एंड HCF, तो SCF कितना है x, LCM कितना है 14x, तो उनका सम है 600, ठीक है। 15x इक्वल्स टू 600, ओके, x इक्वल्स टू 600 बाय 15, जो कि 15 4 0, 40, x का वैल्यू 14 आया, जो कि हमारा SCF है ना, हमने x को क्या लिया था, SCF लिया था, SCF मिल गया हमारा। LCM निकाल देते हैं, LCM निकाल देते हैं, ठीक है। LCM कितना है 14x, LCM कितना है 14x, ठीक है। तो 14 इंटू 40, जो कि 560 आएगा, 14 4 56, 560, ठीक है। LCM मिल गया, SCF मिल गया हमारा, और जो दो नंबर था हमारा उसमें से एक नंबर क्या था 280, तो चलिए
हम लोग को पता है फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट, लेट फर्स्ट नंबर इसको ले लीजिए, और सेकंड नंबर का फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट विथ सेकंड नंबर, जो कि उसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। ये आप वहां से लिख लेना, ठीक है, जगह नहीं है, मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोग को पता है, हमने लेट में हमने फर्स्ट नंबर को 280 लिया है, सेकंड नंबर पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। एचसीएफ कितना था 40, एलसीएम कितना है 560 है ना, ठीक है 560 है ना। तो मैं सेकंड नंबर को इधर रख देता हूं, जो कि मुझे पता नहीं है। 40 इंटू 560 डिवाइडेड बाय 280, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 28 टू जा और 42 जा 80, जो कि सेकंड नंबर हमारा 80 है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपका आज का चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है। अब प्लीज मुझे नेक्स्ट इसका मैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी आपको सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। अगर आज के क्लास में कुछ भी आपको समझ नहीं आया, या मेरे क्लास का अगर बोर्ड में कोई व्यू नहीं आ रहा, या साउंड का कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए इंप्रूव करूं इस चीज का, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपके लिए है, होमवर्क है 1 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। 1 जो है इज ए प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना इसका आंसर। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको श्योर बता दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, बहुत अंदर से डर था मेरे को कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। वो आप मेरे को प्लीज रेटिंग देना, 10 से रेटिंग कितना दे, मतलब 5 से कितना रेटिंग दे रहे हो आप, 10 से दे देना, ठीक है। 10 मतलब अच्छा, 9 मतलब अच्छा, 10 मतलब तो बहुत अच्छा, और 1 2 जो भी आप रेटिंग दे सकते, ताकि मैं नेक्स्ट इंप्रूवमेंट आपके लिए कर सकूं, ठीक है। और जाते जाते ये जो हमारा P13 क्लासेस है, P13 क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज, और नोटिफिकेशन बेल आइकन वगैरह को ऑन कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। P13 क्लासेस याद रखना, P13 क्लासेस हमारे चैनल का नाम है। आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इससे और बेटर आपके लिए क्लास लाते रहूं, ताकि आपका क्लास 10 9 8 9 के लिए भी मैं बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, ना कि खाली मैथ साइंस वगैरह भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।